हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपांशु राजपूत है एंड आई सिक्योर द 4th रैंक इन डिस्ट्रिक्ट इन औरैया डिस्ट्रिक्ट। तो आज क्लास 12th में मैं बताने वाला हूं कि इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग करें। इंग्लिश में मेरे साथ बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे पास मेरे कमेंट आ रहे हैं मेरे वीडियोस में कि भैया सबसे पहला क्वेश्चन जो था कि इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला क्वेश्चन कि इंग्लिश में पढ़ना क्या है, मैं स्टार्टिंग कैसे करूं, तो पढ़ना क्या है हमें। दूसरी चीज है कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है, कि इंग्लिश में हमें क्या सिलेबस पढ़ना है और कितना सिलेबस पढ़ना है, ये पूछा गया बच्चों ने। तीसरा चीज क्या थी मेरे पास कि इंग्लिश का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, मतलब किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्या 1 नंबर का क्वेश्चन आता है या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, मतलब क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम पैटर्न बताऊंगा आज मैं आपको। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर कैसे पढ़ें, मतलब इंग्लिश ग्रामर को कैसे मजबूत बनाएं, ये क्वेश्चन मेरे पास आया था। 5वां क्वेश्चन जो था कि इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें ताकि आप 100 में 100 नंबर स्कोर कर पाएं, ताकि आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला पाएं, मतलब 100 में 100 नंबर लाने के लिए कॉपी को किस तरीके से लिखा जाए। आज मैं इस सारे सवालों के जवाब आप लोगों को देने वाला हूं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने सिलेबस के बारे में कि हमारा क्लास 12th इंग्लिश का सिलेबस क्या है। तो इंग्लिश के सिलेबस में 3 भाग होते हैं। मैं ग्रामर की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं लिटरेचर की बात कर रहा हूं कि लिटरेचर के अंदर 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? प्रोज होता है, पोइट्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है। मतलब हमारे पास सबसे पहले हमें प्रोज को पढ़ना होगा, प्रोज के बाद हमें पोइट्री में चैप्टर पढ़ने होंगे, पोइट्री के बाद हमें सप्लीमेंट्री में चैप्टर पढ़ने होंगे। तो कौन कौन से चैप्टर हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा है द लास्ट लेसन। क्लास 12th इंग्लिश का पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। पहले चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर प्रोज का है लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग लॉस्ट हो जाना तो लॉस्ट स्प्रिंग। तीसरे चैप्टर का नाम है डीप वाटर, तीसरे चैप्टर का नाम है प्रोज के डीप वाटर। चौथे चैप्टर का नाम है रैट रैप, रैट रैप। पांचवें चैप्टर का नाम है इंडिगो, इंडिगो पांचवें चैप्टर का नाम है। छठवें चैप्टर का नाम है पोइट एंड पैनकेक्स, पोइट एंड पैनकेक्स। सातवें चैप्टर का नाम है द इंटरव्यू, द इंटरव्यू। प्रोज के 8वें चैप्टर का नाम है गोइंग प्लेस। प्रोज के अंदर 8 चैप्टर हैं, तो ये 8 चैप्टर आप स्क्रीनशॉट ले लो। पोइट्री के अंदर 5 चैप्टर्स हैं। हमारी क्लास 12th पोइट्री के अंदर केवल 5 चैप्टर हैं। कौन कौन से हैं? माई मदर एट 66, माई मदर एट 66 पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट दूसरा चैप्टर है हमारा। तीसरा चैप्टर अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमारा तीसरा चैप्टर है। पैब्लो नेरूदा इसके राइटर हैं। राइटर आप पोइट्री में जरूर याद रखना कि कौन से चैप्टर के राइटर कौन है। माई मदर एट 66 इसके राइटर है कमला दास। लेकिन आप मुझे ये बताओगे कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी के राइटर कौन है, कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा आप लोगों को। रोड साइड स्टैंड, 4th चैप्टर का नाम है रोड साइड स्टैंड। 5वें चैप्टर का नाम क्या होगा दोस्तों? आंट जेनिफर्स टाइगर। पोएट्री के 5वें चैप्टर का नाम होगा आंट जेनिफर्स टाइगर। ये 5 चैप्टर हमें पढ़ने होंगे पोएट्री सेक्शन के अंदर। अब बढ़ते हैं सप्लीमेंट्री के ऊपर। तो सप्लीमेंट्री में हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं? केवल 6 चैप्टर सप्लीमेंट्री के अंदर पढ़ने हैं। प्रोज के अंदर 8 चैप्टर पढ़ने हैं, पोएट्री के अंदर 5 चैप्टर पढ़ने हैं, सप्लीमेंट्री के अंदर 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हैं ये जानो। उसके बाद मैं आपको ग्रामर में भी बताऊंगा कि ग्रामर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ग्रामर का कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा कि कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड में ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आइए बताऊंगा। उसके बाद सबसे पहले ये बताऊंगा सप्लीमेंट्री में पहला चैप्टर होगा थर्ड लेवल, द थर्ड लेवल होगा। उसके बाद सेकंड चैप्टर होगा द टाइगर किंग, द टाइगर किंग। उसके बाद तीसरा चैप्टर होगा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी की जहां अंत होता है। इसके राइटर कौन है? तुसानी दोषी जी हैं। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है। चौथा चैप्टर है इनेमी, द इनेमी, दुश्मनी के बारे में बताया जाता है इसमें, द इनेमी चैप्टर है। 5वां चैप्टर जो होगा ऑन द फेस ऑफ इट, सप्लीमेंट्री का 5वां चैप्टर होगा ऑन द फेस ऑफ इट। सप्लीमेंट्री का 6वां चैप्टर और आखिरी चैप्टर होगा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। सप्लीमेंट्री का आखिरी चैप्टर होगा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो दोस्तों मैंने आपको बताया क्लास 12th इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस। अब मैं लेके चलता हूं आपको ग्रामर के सिलेबस में। आपको कक्षा 12वीं की ग्रामर में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो चलिए ग्रामर के ऊपर।
दोस्तों अब मैं आ चुका हूं आप लोगों के पास इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस लेके कि क्लास 12 यानी कि यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं में इंग्लिश में हमें क्या पढ़ना है। तो ये बहुत आसानी से मैं आपको बताने वाला हूं। तो इंग्लिश ग्रामर जो होता है वो 25 नंबर की आती है। इंग्लिश ग्रामर हमारे यूपी बोर्ड में 25 मार्क्स की आती है। इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, इसमें हमें पढ़ना होता है सबसे पहले नरेशन को। नरेशन यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप जानते हो, उनको नरेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले नरेशन को पढ़ना होगा। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ेंगे हम। सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, उसमें हम कंपाउंड सेंटेंस को, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, इन सब के बारे में देखेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, जिसमें हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे, याद रखना। तो उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे, याद रखना इस चीज को। सिंटैक्स में क्या होता है, हमें एरर वाले चीजें देखनी होती हैं कि सेंटेंस में गलती ढूंढनी पड़ती है। ऐसे क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो सिंटैक्स 2 नंबर का आता है हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम में, याद रखना। तो नरेशन, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, फिर ईडियम एंड फ्रेजेस। ईडियम एंड फ्रेजेस का मतलब होता है मुहावरे और लोकोक्तियां। जो हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां, उन्हीं को बोलते हैं ईडियम एंड फ्रेजेस। तो ईडियम एंड फ्रेजेस 2 मार्क्स के आएंगे, 2 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद एंटोनेम एंड सिनोनेम। एंटोनेम मतलब विलोम शब्द, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द। तो एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द को पढ़ेंगे और पर्यायवाची शब्द को पढ़ेंगे, ये भी आप याद रखना। तो विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द दोनों चीजों को पढ़ेंगे। 2 नंबर में आएगा क्वेश्चन, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आएगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मतलब जैसे कि कोई स्त्री कविता लिखती है तो उसको क्या बोलेंगे, कवित्री बोलेंगे। तो ऐसे ही अनेक शब्दों के लिए मैंने एक शब्द का यूज किया, उसको बोलेंगे अनेकार्थी शब्दों। अनेकार्थी शब्द मतलब सिनोनिम्स हो गया। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मतलब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अनेक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना देना, इसको बोलेंगे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 2 नंबर का आएगा, ये भी 2 नंबर का आएगा, ये 2 मार्क्स का आएगा। उसके बाद 8वां टॉपिक जो होगा हमारा होमोफोन्स होगा। होमोफोन्स जैसे कि ईयर मतलब कान और ईयर मतलब साल। ईयर मतलब कान और ईयर मतलब साल। तो दोनों की प्रोनाउंसिएशन समान है, उच्चारण समान है, लेकिन मतलब अलग अलग है दोनों का। इनको बोलेंगे होमोफोन्स, याद रखना होमोफोन्स। होमोफोन्स पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन 5 नंबर का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। और इसमें क्या होगा, हमें हिंदी का एक ट्रांसलेशन दिया जाएगा, हिंदी की एक स्टोरी दी जाएगी और उस स्टोरी को हमें इंग्लिश में बनाना होगा। हिंदी की स्टोरी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा, ट्रांसलेट करना होगा, और ये 5 नंबर का आएगा हमारे पास। ट्रांसलेशन 5 मार्क्स का आएगा, ट्रांसलेशन 5 मार्क्स का। तो ये ओवरऑल सिलेबस जो है हमारा इंग्लिश ग्रामर क्लास 12 का सिलेबस है। अगर आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल लग रही हो तो एक लाइक जरूर करना। अब मैं आपको बताऊंगा एग्जाम पैटर्न किस तरीके का है आपका। तो सबसे पहले आएगा आपका, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज 15 नंबर का होगा। उसके बाद आपका राइटिंग सेक्शन आएगा। राइटिंग सेक्शन में आपको एक लेटर राइटिंग मिलेगी और एक आर्टिकल राइटिंग मिलेगी, 10-10 नंबर की होगी। उसके बाद आपको ग्रामर सेक्शन मिलेगा जो कि 25 नंबर का होगा। और ग्रामर के बाद आता है लिटरेचर सेक्शन जो कि 40 नंबर का होता है। इस हिसाब से आपका ओवरऑल जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। इंग्लिश का पेपर 100 नंबर का होता है ओवरऑल आपका। तो ये मैंने आपको पूरा एग्जाम पैटर्न बताया। अगर आपको यहां पर मैंने बताया जो आप इन सब चीजों को, अगर इसमें कोई भी डाउट आ रहा हो, कोई संदेह हो, तो तुरंत कमेंट करो, मैं आपको कमेंट के थ्रू रिप्लाई दूंगा और वहां आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। प्लीज कीप सपोर्ट मी। थैंक यू गाइस।